हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लाए हैं महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न एक, एक्रोसोम निम्नांकित में से किसका संभाग है? ए गोल्जी काया, बी मानव शुक्राणु का शीर्ष, सी मानव शुक्राणु का मध्य भाग, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर, मानव शुक्राणु का शीर्ष। प्रश्न दो, इनमें से कौन जन्मदर नियंत्रण की शल्य विधि है? ए ट्यूबेक्टोमी, बी वैसेक्टोमी, सी ए एवं बी दोनों ही, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर, सी ए एवं बी दोनों ही। प्रश्न तीन, एक्रोसोम भाग है? ए डीएनए, बी आरएनए, सी शुक्राणु का, डी इनमें से सभी का। उत्तर, सी शुक्राणु का। प्रश्न चार, गर्भावस्था के किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल उगाते हैं? ए चौथा महीना, बी पांचवा महीना, सी छठा महीना, डी तीसरा महीना। उत्तर, बी पांचवा महीना। प्रश्न पाँच, निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में पाया जाता है? ए गर्भाशय, बी भग, सी लेबिया मेजोरा, डी कॉपर ग्रंथि। उत्तर, डी कॉपर ग्रंथि। प्रश्न 6, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ए अंडाशय, बी वृषण, सी यकृत, डी आमाशय। उत्तर, बी वृषण। प्रश्न 7, इनमें से कौन क्लायोटोरस का समजात अंग है? ए योनि, बी लिंग, सी एवं बी दोनों ही, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर, बी लिंग। प्रश्न 8, मासिक चक्र पाया जाता है? ए मनुष्य की मादा में, बी स्तनपायी मादा में, सी प्रीमेट की मादा में, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर, सी प्रीमेट की मादा में। प्रश्न 9, मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है? ए गर्भाशय में, बी ओवेरियन फॉलिकल में, सी फैलोपियन नली में, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर, बी ओवेरियन फॉलिकल में। प्रश्न 10, एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? ए मानव शुक्राणु के सिर का, बी मानव शुक्राणु के मध्य भाग का, सी प्रारंभिक डिंबाणु जन कोशिका का, डी ब्लास्टोसिस्ट का। उत्तर, ए मानव शुक्राणु के सिर का। प्रश्न 11, अंडाणु को सक्रिय करने के अलावा शुक्राणु की एक अन्य भूमिका अंडे तक ले जाना है? ए आरएनए, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी डीएनए, डी राइबोसोम। उत्तर, सी डीएनए। प्रश्न 12, मानव मादा में ओव्यूलेशन सामान्य रूप से मासिक धर्म चक्र के दौरान होता है? ए दिमागी स्रावी चरण में, बी स्रावी चरण के अंत से पहले, सी प्रजनन चरण की शुरुआत में, डी अंत में प्रजनन चरण के। उत्तर, डी प्रजनन चरण के अंत में। प्रश्न 13, अंडाणु की झिल्ली में प्रवेश करने में शुक्राणु का कौन सा भाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ए एलोसोम, बी पूंछ, सी ऑटोसोम, डी एक्रोसोम। उत्तर, डी एक्रोसोम। प्रश्न 14, अंडाणु में द्वितीयक परिपक्वता? ए अंडाशय, बी उदर गुहा, सी फैलोपियन ट्यूब, डी गर्भाशय में होती है। उत्तर, सी फैलोपियन ट्यूब। प्रश्न 15,
अर्धवृत्ताकार नलिकाओं में पाए जाने वाली पोषक कोशिकाएं हैं। ए. लेडिग कोशिकाएं, बी. एथ्रेटिक कूपिक कोशिकाएं, सी. सर्टोली कोशिकाएं, डी. क्रोमेफिन कोशिकाएं। उत्तर सी. सर्टोली कोशिकाएं। प्रश्न 16। प्रोस्टेट ग्रंथियां नीचे स्थित होती हैं। ए. गुबनाकुलम, बी. सेमिनल वेसिकल्स, सी. एपिडिडिमिस, डी. बुलबुरेथ्रल ग्लैंड्स। उत्तर बी. सेमिनल वेसिकलस। प्रश्न 17। प्रोस्टेट ग्रंथि के स्राव का कार्य है। ए. शुक्राणु गतिविधि को रोकना, बी. शुक्राणुओं को आकर्षित करना, सी. शुक्राणु गतिविधि को उत्तेजित करना, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी. शुक्राणु गतिविधि को प्रोत्साहित करें। प्रश्न 18। गर्भाशय के निचले संकीर्ण सिरे को कहते हैं। ए. मूत्रमार्ग, बी. गर्भाशय ग्रीवा, सी. भागशेफ, डी. योनि। उत्तर बी. गर्भाशय ग्रीवा। प्रश्न 19। द्वितीयक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं। ए. 4, बी. 8, सी. 2, डी. 1। उत्तर सी. 2। प्रश्न 20। एक्रोसोम एक प्रकार का है। ए. लाइसोसोम, बी. फ्लैगेलम, सी. राइबोसोम, डी. बेसल बॉडी। उत्तर ए. लाइसोसोम। हम उम्मीद करते हैं कि कक्षा 12 के उत्तर चैप्टर 3 मानव जनन के लिए जीव विज्ञान MCQ आपके लिए मददगार साबित होंगे।